ना अमित शाह ना ही योगी आदित्यनाथ। 2024 के लिए पीएम मोदी ने चुन लिया अपना सबसे बड़ा सेनापति। बंद कमरे की मीटिंग में किसको दे दी गई सबसे बड़ी जिम्मेदारी। विपक्ष में उठ गया तूफान। इस खबर को सुनकर हर कोई रह गया दंग। मोदी का नया सेनापति देखकर लोकसभा चुनाव से पहले जो काम करने वाला है सबसे हटकर। बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल को कर देगा आसान। कौन है वो नेता जिसे सौंप दी पीएम मोदी ने 2024 की कमान। आप भी रह जाएंगे दंग देखकर पीएम मोदी का नया प्लान। ना वो अमित शाह है और ना ही योगी आदित्यनाथ, लेकिन 2024 के चुनाव में उस नेता को मोदी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है जो राजा एक सेनापति को ही देता है। नरेंद्र मोदी का ये सबसे बड़ा सेनापति कौन है, इसे मोदी ने किस मिशन पर भेजा है, मोदी की सबसे बड़ी मुश्किल को कैसे ये सेनापति हल करने में जुटा है, सब कुछ आपको बताएंगे। और यकीन मानिए ये रिपोर्ट देखकर कांग्रेस के राहुल गांधी और खड़गे ही नहीं बल्कि लालू यादव, तेजस्वी यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और मायावती के भी होश उड़ जाएंगे। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिस चेहरे को आप देख रहे हैं यही वो चेहरा है जिसे 2024 में पीएम मोदी ने सबसे बड़ा काम सौंपा है। इसका नाम है दुष्यंत गौतम। दुष्यंत गौतम बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और पीएम मोदी को कम से कम 80 सीटें अकेले जिताएंगे। ये हम क्यों कह रहे हैं इसको आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सुनील बंसल, विनोद तावड़े और अरुण चुंग के साथ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की और मीटिंग के बाद दुष्यंत गौतम को सबसे मुश्किल काम सौंप दिया गया। विपक्ष को जैसे इस खबर के बारे में पता चला तो पूरा विपक्ष परेशान हो गया। आइए आपको बताते हैं कि लोकसभा के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दुष्यंत गौतम को क्या जिम्मेदारी दी है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को पूरे देश में बौद्ध सम्मेलन कराने का जिम्मा सौंपा है। बीजेपी फरवरी में 3 विराट बौद्ध सम्मेलन करने जा रही है। इसमें से एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे और भाषण देंगे। बौद्ध सम्मेलन कराकर बीजेपी दलित वोटर्स को साधना चाहती है। देश में 20 करोड़ 13,78,000 दलित आबादी है, यानी कुल जनसंख्या का करीब 17%। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट बताती है कि पूरे देश में 41 जिले ऐसे हैं जहां दलितों की आबादी 25 से 30% के बीच है और 29 जिले देश के ऐसे हैं जहां 30 से 40% दलित हैं। जिस बात से विपक्ष और बीजेपी दोनों को सत्ता की चिंता है वो है देश में लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित होना, क्योंकि यहां सिर्फ दलित ही चुनाव लड़ सकते हैं। 2014 में बीजेपी और उनके सहयोगियों को 46 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 54 हो गया था। लेकिन जातिगत जनगणना के नाम पर जिस तरह से देश ने बीते 2 साल में राजनीति देखी है उससे विपक्ष को ध्रुवीकरण की उम्मीद है और इस उम्मीद को फेल करने के लिए बीजेपी ने जिस सेनापति को मोर्चे पर भेजा है वो नाम है दुष्यंत गौतम का। अब आप ये जान लीजिए कि दुष्यंत गौतम कौन है। दिल्ली के मलकागंज में 29 सितंबर 1957 को पैदा हुए दुष्यंत कुमार गौतम भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो बीजेपी में संगठन के अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। दुष्यंत गौतम दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहने वाले दुष्यंत एबीवीपी के सदस्य थे। उनकी लीडरशिप क्वालिटी देखकर उन्हें एबीवीपी की तरफ से मंडल अध्यक्ष भी बनाया गया था। 3 बार वो बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष भी चुने गए। मायावती के खिलाफ दुष्यंत गौतम ने कई बार तीखा हमला बोला है और इसमें भी कोई शक नहीं कि दुष्यंत गौतम ने अपनी शानदार और आक्रामक राजनीति के दम पर बहुत से दलितों को बीजेपी से जोड़ा है। एक बार तो दुष्यंत गौतम ने यहाँ तक कह दिया था कि आखिर मायावती कब बौद्ध नहीं थी, लोग तो उन्हें बौद्ध ही समझते हैं। सही से अगर मायावती बौद्ध धर्म के आदर्शों को अपनाए तो डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा को भी शांति मिलेगी। खैर कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि दुष्यंत गौतम 2024 में विपक्ष का खेल खराब करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवा 24।